कल मैं खाली नहीं हूँ उसे अरबी में बोलते हैं बुकरा अना माफ़ी फ़ादी। बुकरा अना माफ़ी फ़ादी। बुकरा का मतलब होता है कल, अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और फ़ादी का मतलब होता है खाली। कल मैं खाली नहीं हूँ, बुकरा अना माफ़ी फ़ादी। कल बहुत काम है उसे अरबी में बोलते हैं बुकरा फ़ी वाजिद सुगुल। बुकरा का मतलब होता है कल, फ़ी का मतलब होता है, वाजिद का मतलब होता है बहुत और सुगुल का मतलब होता है काम। कल बहुत काम है, बुकरा फ़ी वाजिद सुगुल। तुम झूठ बोलते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत कज्जाब कल्लाम। इंत कजाब कलाम। इंत का मतलब होता है तुम, कजाब का मतलब होता है झूठ और कलाम का मतलब होता है बोलना। तुम झूठ बोलते हो, इंत कजाब कलाम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ लंबे लंबे अरबी जुमले। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम बार बार झूठ बोलते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत मर्रा मर्रा कजाब कलाम। इंत मर्रा मर्रा कजाब कलाम। इंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बार बार और कज्जाब का मतलब होता है झूठ और कलाम का मतलब होता है बोलना। तुम बार बार झूठ बोलते हो, इंत मर्रा मर्रा कज्जाब कलाम। कल एयरपोर्ट जाना है उसे अरबी में बोलते हैं बुकरा रोह मतार। बुकरा रोह मतार। बुकरा का मतलब होता है कल, रोह का मतलब होता है जाना और मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। बुकरा रोह मतार, कल एयरपोर्ट जाना है। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम को अरबी में बोलते हैं अना माफ़ी मालूम। अना माफ़ी मालूम। अना का मतलब होता है मुझे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मालूम को अरबी में मालूम ही बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम, अना माफ़ी मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा नाम क्या है? अगर किसी से आप पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसे अरबी में बोलते हैं इंत एस सिस्मक। इंत एस सिस्मक। तुम्हारा नाम क्या है? इंत का मतलब होता है तुम्हारा, एस का मतलब होता है क्या और सिस्मक का मतलब होता है नाम। तुम्हारा नाम क्या है? इंत एस सिस्मक। बाबा मुझे गाड़ी चाहिए। अगर कपिल से आप बोल रहे हो कि बाबा मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसे अरबी बोलना है बाबा आना सैयारा एब्बी। बाबा आना सैयारा एब्बी। बाबा का मतलब होता है बाबा मने कपिल, आना का मतलब होता है मुझे, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। बाबा मुझे गाड़ी चाहिए। बाबा आना सैयारा एब्बी। बाबा मुझे गाड़ी चाहिए। मैं बाद में जाऊंगा। मैं बाद में जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना रुह बादेन। अना रुह बादेन। मैं बाद में जाऊंगा। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना और बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। मैं बाद में जाऊंगा, अना रुह बादेन। देर क्यों हुई? देर क्यों हुई उसे अरबी में बोलेंगे लेश आखिर। लेश आखिर या आप ताखिर भी बोल सकते हैं। ताखिर का मतलब भी देर हुआ और आखिर का मतलब भी देर हुआ। देर क्यों हुई? देर क्यों हुई उसे अरबी में बोलते हैं लेश आखिर। लेश का मतलब होता है क्यों और आखिर का मतलब होता है देर। लेश आखिर, देर क्यों हुई? तुम जानवर हो। जैसे कपिल लोग गुस्साते हैं तो ये बात जरूर बोलते हैं इंत हैवान। इंत हैवान। इंत हैवान का मतलब तुम जानवर हो। तुम जानवर हो, इंत हैवान। इंत का मतलब होता है तुम, हैवान का मतलब होता है जानवर। तुम जानवर हो, इंत हैवान। मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी अखिल। अना एबी अखिल। मुझे खाना चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए और अखिल का मतलब हुआ खाना। मुझे खाना चाहिए, अना एबी अखिल। मैं नहीं करूँगा। कोई काम अगर कपिल बता रहा है आपको नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं अना माफ़ी सुगुल। अना माफ़ी सवी। अना माफ़ी सवी। मैं नहीं करूँगा। अना माफ़ी सवी। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और सवी का मतलब होता है करूँगा। मैं नहीं करूँगा, अना माफ़ी सवी। छोड़ दो, रहने दो। जैसे कपिल बोलता है ना कि छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, उसे अरबी में बोलेगा खल्ली। खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो। कहाँ रखा? कहाँ रखा को अरबी में बोलेंगे वैन रकीब। कहाँ रखा को अरबी में वैन रकीब बोलेंगे। वैन का मतलब होता है कहाँ और रकीब का मतलब होता है रखना। कहाँ रखा? वैन रकीब। मैंने इधर रखा। मैंने इधर रखा उसे अरबी में बोलेंगे अना मिनती रकीब। अना मिनती रकीब। मैंने इधर रखा। अना का मतलब होता है मैंने, मिनती का मतलब होता है इधर और रकीब का मतलब होता है रखा। मैंने इधर रखा, अना मिनती रकीब। यह उठाओ। यह उठाओ को अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा। सील का मतलब होता है उठाना और हादा का मतलब होता है यह। सील हादा यानी यह उठाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंते सुनो सवी।
इनते सुनो सवी। इनते का मतलब होता है तुम, क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं और करना को अरबी में सवी बोलते हैं। तुम क्या कर रहे हो, इनते सुनो सवी, तुम क्या कर रहे हो। अली कहाँ है, अली कहाँ है। जैसे कोई भी नाम अगर रख रहे हो, जैसे मेरा नाम आलम है या मेरा नाम शाहनवाज है, जैसे आपका नाम कुछ भी है, तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि आलम कहाँ है या अली कहाँ है। तो अली वैन मौजूद, अली वैन मौजूद, आलम वैन मौजूद। आलम का मतलब आलम, वैन का मतलब होता है कहाँ, और मौजूद का मतलब होता है माने कहाँ है। अली वैन मौजूद माने अली कहाँ है। महीना, महीना को अरबी में शहर बोलते हैं, महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। मैं काम पर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे सवी सुगुल, सवी सुगुल। सवी का मतलब होता है करना और सुगुल का मतलब होता है काम। मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम पर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे सवी सुगुल, सवी सुगुल। पहले से बंद है, पहले से बंद को अरबी में गफ्फल बोलेंगे। गफ्फल, गफ्फल यानी पहले से बंद, उसे अरबी में गफ्फल बोलते हैं। वापस आओ, वापस आओ को अरबी में ताल इर्जा बोलेंगे। जैसे आप लोग का कपिल कहीं भेज देता है, फिर बोलता है कि वापस आ जाओ काम हो गया, तो उसे अरबी में बोलेंगे ताल इर्जा खलास, ताल इर्जा सवी खलास, सवी सुगुल खलास, मतलब काम हो गया, उसे अरबी में सवी खलास बोलेंगे। या कुछ भी बोला खलास खलास, ताल इर्जा, ताल इर्जा का मतलब यह खलास छोड़ दो वापस आ जाओ। ताल इर्जा, ताल का मतलब है ना आना, और इर्जा का मतलब होता है वापस। ताल इर्जा यानी वापस आओ। इधर आओ, इधर आओ को अरबी में बोलेंगे ताल मिन्नक, ताल मिन्नक। इधर आओ, इधर आओ को अरबी में ताल मिन्नक बोलते हैं। ताल का मतलब होता है इधर, ताल का मतलब होता है आओ, और मिन्नक का मतलब होता है इधर। इधर आओ ताल मिन्नक। बाज़ार या मार्केट को अरबी में सुक बोलते हैं, सुक बोलते हैं। बाज़ार को अरबी में सुक बोलते हैं, मार्केट को अरबी में सुक बोलते हैं। तनख्वाह या सैलरी को अरबी में मास या रतीब बोलते हैं, तनख्वाह या सैलरी को अरबी में मास या रतीब बोलते हैं। अभी करो, अभी करो को अरबी में बोलेंगे अलहिन सवी, अलहिन सवी। अलहिन का मतलब होता है अभी, और सवी का मतलब होता है करना। अभी करो अलहिन सवी, अलहिन सवी अभी करो। पैसा, पैसे को अरबी में फुलूस बोलते हैं, पैसा को अरबी में फुलूस बोलते हैं। चलना, चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं, चलना, चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ को अरबी में बोलेंगे ताल सुरा, ताल सुरा। ताल का मतलब होता है आना, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी आओ ताल सुरा। बाबा अभी आ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा बस अलीन इजी, बाबा बस अलीन इजी। बाबा का मतलब होता है बाबा, बस का मतलब होता है बस, अलीन का मतलब होता है अभी, इजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। बाबा अभी आ रहा हूँ, बाबा बस अलीन इजी। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। अना का मतलब होता है मुझे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मालूम को अरबी में मालूम ही बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम, अना माफ़ी मालूम। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उसे अरबी में बोलेंगे सुनो सवी, सुनो सवी। सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है करना। मैं क्या करूं, अना सुनो सवी, या सुनो सवी भी बोल सकते हैं। कमरे में जाओ, कमरे में जाओ को अरबी में बोलते हैं खलास रो गुरफा, खलास रो गुरफा। कमरे में जाओ यानी खलास रो गुरफा। खलास का मतलब होता है छोड़ो हटाओ, रोह का मतलब होता है जाना, गुरफा का मतलब होता है कमरा। कमरे में जाओ खलास रो गुरफा। यह नया है, यह नया है को अरबी में बोलते हैं हादा जदीद, हादा जदीद। यह नया है, हादा का मतलब होता है यह, जदीद का मतलब होता है नया। यह नया है हादा जदीद। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए, अना एबी जुम्मा इजाजा। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, जुम्मा का मतलब होता है जुम्मा, और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए, अना एबी इजाज़ा, मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।